अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। संडे का दिन था, सुबह ही बैड न्यूज़ मिल गई थी कि फराज के मामू की डेथ हो गई है और ज़ोहर में उनकी तदफीन थी, तो घर से 12 बजे हमें निकलना था। हाजिक की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, उनको फ़ीवर के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही थी और कुछ भी नहीं ठहरा था, इवन दवाई भी नहीं टिक रही थी। तो डॉक्टर के सजेशन पे हमने उनको इंजेक्शंस लगवाए और बस अभी मैं उनको इंजेक्शन लगवा के घर आई थी और मैंने सोचा जल्दी से कुछ ऐसा बनाऊं जो जल्दी बन भी जाए और बच्चे शौक से खा भी लें। संडे है और बस कुछ सोचा तो कुछ और था, लेकिन ज़ाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी। एक तो हाजिर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कुछ खा नहीं रहे थे, दूसरा एक डेथ की न्यूज़ मिल गई थी, तो बस फिर मैंने झटपट वाली रेसिपी को ही अपनाया। और जो सब्जियां मैं कट करके पहले से फ्रोज़न रखती हूँ घर में, वो मैंने जल्दी से निकाली और उनको मैं सौटे करने लगी। और बॉयल चिकन भी मेरे पास रखा हुआ था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही अरहम के लिए कटलेट्स बनाए थे, स्कूल के लंच के लिए बना के रखे थे। मतलब अरहम के नाम से होते हैं, लेकिन तो तीनों बच्चे ही जाने हैं। और उसके बाद जो है ये बस मैं इनको सौटे करी। अच्छा, मैं लहसुन नहीं करती पहले, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देखी हैं लहसुन के साथ, लेकिन मुझे फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। हालांकि वैसे मेरे घर में दाल वगैरह में लहसुन बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और बस ये जब सब्जियां थोड़ी सी सॉटे हो गई, तो इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और वाइट वाला सिरका डाला और इनको फिर से थोड़ा सा मिक्स किया। ये वेजिटेबल आपको इतनी सारी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैं चिकन डालने से पहले पहले अपने लिए मैक्रोनीज इसमें डाल के, सॉरी पास्ता इसमें डाल के मिक्स करके निकाल लेती हूँ। फिर बाकी और मतलब थोड़ा ज़्यादा पास्ता डाल के और चिकन के साथ फिर बाकी सब के लिए बनाती हूँ। तो इसमें से आधी से ज़्यादा वेजिटेबल्स तो मेरे पास ही आ जाती हैं। फिर इसके बाद जो है बस ये सब कुछ मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया था इस दिन, चीज़ रखा हुआ था मेरे पास बहुत अरसे से, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था रखे रखे। कुछ ऐसी रेसिपी नहीं बनी थी जिसमें मैं चीज़ को यूज़ करती, तो मुझे ये भी डर था कि कहीं वो एक्सपायर ना हो जाए। तो एंड में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी डाल दिया था, मोज़रेला और चेडर मिक्स था वो, और मिक्स करके ही मैंने जैसे रखा हुआ था ग्रेट करके। अच्छा जी, तो फिर मैंने अपने लिए निकालनी थी जब पास्ता डाल के, सॉरी बार बार मैक्रोनीज मेरे मुंह से निकल रहा है। ये पास्ता शेप ही है, तो लेकिन ये थोड़े थिन है, बारीक बारीक से थे ये, बड़े मज़े के लगे। बहुत ज़्यादा मुंह में मैदा फील नहीं हो रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था इनको खाने में। और अब देखिए आपको वेजिटेबल्स कितनी कम नज़र आ रही होंगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मेरे पास आ गई। और इनको थोड़ा मिक्स करने के बाद मैंने ऊपर चीज़ डाल दिया और चीज़ के ऊपर कुटी हुई मिर्च और ऑरिगेनो वगैरह डाल के और इसको मैंने ढक के रख दिया। और चीज़ इतने मज़े की मेल्ट हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने अपने बाउल पे भी चीज़ डाल के और उसको माइक्रोवेव में रख दिया था, खाली वेजिटेबल वाले पास्ता को। और ये बच्चों के लिए और फराज के लिए, सबके लिए जो बनाया वो ये था। और मैंने आफ्टर लुक मैं ले नहीं सकी थी, मैं चली गई थी, तो ये अनाबिया ने बाद में अपने और पता नहीं किसके भाई के बाउल में से आई थिंक थोड़ी सी ये वीडियो बनाई है कि चीज़ सारा मेल्ट हो गया, और या पैन में से ही बनाई आई थिंक। और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे मंडे को जब अनाबिया स्कूल से आई, तो उनकी स्किन पे अजीब सा रिएक्शन हुआ था। मैं देख के डर गई और इसी दिन मैं इनको स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके गई रात में, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये काफ़ी बेहतर है। और अरहम की इस दिन स्कूल में एक्टिविटी थी, ये गार्डन गए थे, जू गार्डन। आज अरहम फिर से अपने स्कूल की एक एक्टिविटी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। और ये क्या पहन के स्कूल गए आज, ये क्यों पहन के गए यूनिफॉर्म के साथ, ये कैप और ग्लासेस। तो अब अरहम से पूछते हैं, अरहम आप हमें क्या बताना चाह रहे हैं, आज क्या एक्टिविटी की आपने? अस्सलामुअलैकुम। आज हम जू गए थे। वाह, अच्छा, मुझे तो पता है, सबको बता रहे हो। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, मंकी, ज़ेब्रा, व्हाइट लायनेस और जिराफ, एलिफेंट। वाह, तो आपको ये सब नेम्स किसने बताए? मुझे आते थे। आपको पता थे सबके नाम? जी। और आपको कैसे पता चला कि वो व्हाइट लॉयनेस थी, लॉयन नहीं था? उसकी बाल नीचे, दाढ़ी नहीं थी। हो, दाढ़ी वाला नहीं था, क्लीन शेव थी। जी, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी व्हाइट कैट। ओ, आपको तो व्हाइट कैट, सारे कलर्स की कैट बहुत क्यूट लगती है ना, तो लग तो वो भी क्यूट रही होगी, है ना? तो ये कैप के नीचे से क्या नजर आ रहा है? वाह, टीचर ने बनाया है जी। इतना क्यूट एलिफेंट है। और इस पे लिखा हुआ क्या है? आई लव एलिफेंट। डू यू लव एलिफेंट? यस।
ओके, तो आपने एलिफेंट देखे थे जाके? जी हम्म। बहुत बड़े बड़े थे। वो अच्छा। फाइट कर रहे थे। फाइट कर रहे थे? जी। तो आप डरे नहीं? थोड़ा थोड़ा डर लगा था। आप भूल गए, हम जब आप छोटे थे ना तो हम हमारे साथ भी गए थे आप जू। दोबारा चलेंगे, ठीक है? और सुबह के टाइम पे तो वहाँ पे राइड्स बंद होती हैं। राइड्स चल रही थी या बंद थी? बंद थी। चलो, जब हम शाम में जाएंगे कभी तो आपको राइड्स भी कराएंगे वहाँ पे, ठीक है? और एलिफेंट को ना वो फ्रूट्स रखे हुए होते हैं, वो भी खिलाते हैं। मेरे पास बहुत बहुत ओल्ड वीडियो रखी हुई है जिसमें भाई अप्पू बाबा खिला रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप खिलाओगे? एलिफेंट अपनी ट्रंक लाता है और आपसे फ्रूट पकड़ के ले जाता है। खिलाओगे? जी। आप डरोगे तो नहीं? नहीं। मज़ा आएगा ना? चलो ठीक है, आपने तो बहुत फन एक्टिविटी किया आज, आपको बहुत मज़ा आया, थक भी गए होगे। जी, आपने लंच बहुत अच्छा बनाया था। आपके हाथ का सैंडविच बहुत अच्छा था। बाबा ने सुबह कुछ दिलाया था? मैंने बाबा को कुछ कहा था। जी। क्या दिलाया था? बाबा ने एप्पल जूस दिलाया था। यम, मजे आ गए आज तो आराम। घूमना फिरना, एनिमल्स, फन, दोस्त, है ना? जी। सबके साथ बहुत मजा आया होगा। फिर लंच कर लिया था पूरा? जी। और बिस्किट्स? बिस्किट्स भी कर लिए थे। हम्म। हमने रैपर नीचे नहीं फेंके थे। अच्छा, फिर क्या किया? हमने रैपर बैग में रखे। जब हम स्कूल में गए ना तब हमने स्कूल की डस्टबिन में फेंके। वेरी गुड, आपकी टीचर ने आपको बहुत अच्छी बात सिखाई है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, हम कहीं भी जाएं अगर डस्टबिन है तो डस्टबिन में थ्रो करो, नहीं तो घर लाके अपने घर की डस्टबिन में थ्रो करो। वेरी गुड, वेरी गुड अरहम। और भाई सब बच्चे भी ये बात सुने और इस बात को समझें और इसी तरीके से किया करें एक्टिविटी। और अब आप थके हुए भी लग रहे हैं और आपको, मुझे लग रहा है, नींद भी आ रही है। अब आप नहाओ, चेंज करो, खाना खाओ और थोड़ी देर सो जाओ। ओके। शाम हुई तो बच्चों की एक्साइटेड आवाज़ जो है ना वो मुझ तक आई। मैंने जाकर देखा तो हमारे घर के पास ये टर्कीज़ आए हुए थे और हमारे घर के कॉर्नर पे, हमारी गली के कॉर्नर पे एक चुगताई हाउस है, चुगताई क्लिनिक है। उन्होंने घर के बाहर जो है वो बहुत सारे अपने ये पेट्स रखे हुए हैं और अमूमन शाम के वक्त ये इनको खुला छोड़ते हैं, तकरीबन डेली छोड़ते हैं, लेकिन ये हमारे घर तक बहुत कम आते हैं। तो बस ये आज आए हुए थे और ख़ास तौर पे ये एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे। जो ये एक टर्की अपने पर फैलाया हुआ था, बिल्कुल मोर की तरह इसने अपने पर खोले हुए थे और साइड से 2 पर जो है ना इसके ज़मीन से रगड़ खा रहे थे और उनका साउंड ऊपर तक आ रहा था। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और वहाँ तक, तो मैं देख के मैंने डर गई। मैंने कहा हाज़िक शायद इसको कुछ हुआ हुआ है, इसके शायद हाथ टूटे हुए हैं, ज़मीन पे रगड़ खा रहे हैं। बस आपकी बहन भी ना अजीब ही है, तो इसको कुछ हो गया है, डॉक्टर साहब को जाके बताओ, मतलब उनके क्लिनिक में जाके बताएं क्या। तो वो कहने लगा अम्मा ऐसे ही इनके पास से साउंड आता है जब हम नीचे खेल रहे होते हैं और ये खुले छोड़े हुए होते हैं बाहर, तो ये हमेशा इनके ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने फ़ौरन ही गूगल पे सर्च किया तो वाकई में वो इसी तरीके से ही चल रहे थे। अच्छा, कभी फिर आपको सुनाऊंगी मेरी एक स्टोरी है। मुझे बर्ड से, फैदर से बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे ज़्यादा बर्ड्स खूबसूरत लगते नहीं हैं, है ना अजीब सी बात। तो मुझे टर्कीज़ भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस तरह पर खोला हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और ये शाम को, रात को बल्कि, हम क्लिनिक आ गए थे। इस वक्त तकरीबन हम 7:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और ये डॉक्टर अरशद हैं, बहुत अच्छे स्किन के डॉक्टर हैं। इनका टाइम इतनी मुश्किल से मिलता है। जब अनाबिया को बिल्कुल शुरू हुई थी ना एलर्जी, 3 दिन से हम यहाँ रात में आ रहे हैं। खैर इस दिन हमें टाइम मिल गया था, पीर के दिन हमने दिखाया था। यहाँ पे हम 7:30 बजे पहुँचे और 11 बजे हमारा नंबर आया और अल्लाह का शुक्र है अनाबिया को जब से काफ़ी फ़र्क भी है दवाई लगाने के बाद से 2-3 टाइम। और बस ये व्लॉग यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।